Hello students, we have given a question. So let's read the question and solve it. So question says a long thin rod of length 2L rotates with a constant angular acceleration 10 radian per second square about an axis that is perpendicular to the rod and passes through its center. What is the ratio of the tangential speed at any instant of a point to the end of the rod to that of a point a distance L by 2 from the end of the rod? Okay, so क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक 2L लेंथ की रॉड है, राइट? 2L लेंथ की रॉड है, कंसीडर कर लेते हैं ये 2L लेंथ की रॉड है, राइट? तो यहाँ पर ये L हो जाएगी और यहाँ पर L हो जाएगी, राइट? ये L हो जाएगी, ये L हो जाएगी. तो इनिशियली बोला गया है कि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, ठीक है? एक परपेंडिकुलर एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर रोटेट कर रही है. तो जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा मतलब 10 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, राइट? उसके बाद बोला गया है कि हमसे टेंजेंशियल स्पीड बताइए कि इसकी टेंजेंशियल स्पीड एट द एंड ऑफ द रॉड एंड एट द डिस्टेंस ऑफ L/2 पर क्या होगी. मतलब अगर रॉड के एंड पर हम टेंजेंशियल स्पीड निकालें तो इसको हम V1 मान लेते हैं. वहीं फिर हमें निकालना है L/2, ये L/2 डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर V2 मान लेते हैं. ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना दिया हुआ है. एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, राइट? अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फाइनल एंगुलर स्पीड, ठीक है, का रिलेशन क्या होता है. रिलेशन होता है हमारे पास, तो फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा टी, ठीक है. अब इनिशियली अगर ये जो रॉड है वो रोटेट हो रहेगी तो इसका जो इनिशियल एंगुलर स्पीड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, रेस्ट पर होगी. तो यहाँ से हो जाएगा फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू जीरो प्लस अल्फा में दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू टाइम दिया नहीं है तो हमारा फाइनल एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा 10t, राइट? अब हमें रिलेशन पता होता है एंगुलर स्पीड और टेंजेंशियल स्पीड के बीच में. वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन है v इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, राइट? तो इनिशियली अगर हम क्या करें, अगर हम v1 निकालें मतलब टेंजेंशियल स्पीड, यहाँ पर v क्या है, टेंजेंशियल स्पीड, तो इनिशियली एट द एंड ऑफ द रॉड पे अगर टेंजेंशियल स्पीड निकालेंगे तो उसको हमने माना v1, तो ये इक्वल हो जाएगी v1 इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है. वही सिमिलरली v2 मतलब एट द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा एल होगा, ओके, ओमेगा एल एंड ओमेगा एल, ठीक है, ये लेंथ हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा एल. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, वो है 10t, ठीक है. तो पहले में जब v1 की वैल्यू टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगी 10t इंटू एल क्या होता है हमारे पास, रेडियस, तो एंड पर निकाल लें तो एंड पर हमारी कितनी रेडियस हो जाएगी, एल, ठीक है, एल. वहीं v2 किसके इक्वल हो जाएगा, v2 हो जाएगा ओमेगा एल, तो ओमेगा का वैल्यू है 10t और लेंथ कितना है, लेंथ है L/2, राइट? तो 10t से 10t कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल्स टू 2/1. तो हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो होगा v1 रेशियो v2 इज इक्वल्स टू 2:1. मतलब v1 क्या है हमारी रॉड के एंड पर टेंजेंशियल स्पीड और v2 क्या है, L/2 डिस्टेंस पर टेंजेंशियल स्पीड फ्रॉम द सेंटर. So option C will be the right answer of this question. So I hope you got the solution. Thank you.